नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक बार फिर से सारेगामा इंडिया पे। अब देखिए, इतनी मार्केट गिरावट के बावजूद भी इसने लगभग 146 रुपये तेज है। और यहाँ पे देखिए 10.17% की इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो स्टॉक है वो बुलिश ट्रेंड में है। आप देखिए यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में है। और यहाँ पे देखिए, किसी भी अगर हम स्टॉक में निवेश करते हैं तो पहले हमें देखना चाहिए जो स्टॉक की क्वालिटी पे हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, हम लोग छोटे निवेशक हैं, हमारा थोड़ा से भी पैसा अगर माइनस में जाता है तो हमको इतनी हड़बड़ी होने लगती है कि अरे मैंने इतना लगाया तो मेरा माइनस में इतना पैसा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए। कभी भी आप स्टॉक में लगाओ, आप गुड क्वालिटी स्टॉक में लगाओ या एक्सीलेंट क्वालिटी में। ये देखिए, ये स्टॉक इतना भागने के बावजूद भी अभी आपको मैं चार्ट दिखाऊंगा। इतना भागने के बावजूद भी ये अभी वेरी अट्रैक्टिव लेवल पे है, ज़बरदस्त लेवल है ये आपको। और यहाँ पे देखिए, जो एनालिस्ट हैं वो जानते हैं यहाँ पे, और इन्होंने 22 एनालिस्ट पॉजिटिव की राय दिया है, 2 एनालिस्ट बस खाली नेगेटिव की राय दिया है। तो मैं हमेशा जाना अगर चाहूँगा तो 22 एनालिस्ट के साथ जाना चाहूँगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर इस स्टॉक की अगर मैं रिटर्न दिखाऊँ, रिटर्न प्रोफाइल देखिए, जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्यूचर में चल के हमें बहुत ही काम देता है। क्योंकि जितना मल्टी बैगर स्टॉक रहेगा और यहाँ पे सब हरे रहेंगे तो समझ लो ये स्टॉक नंबर 1 क्वालिटी है। और इस स्टॉक में आगे चल के हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो देखिए, 10 साल का जो रिटर्न है लगभग 2672% का रिटर्न है। मतलब 10 साल अगर आपने पैसा लगाया होता तो 26 गुना पैसा हो गया होता आपका। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे अगर बात करें, देखिए अगर आपने 5 साल पहले लगाया होता तो लगभग आपका 5% मतलब 5 गुना हो गया होता। और यहाँ पे अगर 4 साल पहले लगाया होता तो देखिए लगभग 6.5 गुना से ज़्यादा पैसा हो गया होता। तो देखिए, 6 महीने पहले आपने लगाया होता तो 200% मतलब 2 गुना, मतलब 3 गुना हो गया होता। और यहाँ पे 3 महीने पहले अगर लगाया होता तो आपका पैसा 2 गुना हो गया होता। देखिए, बहुत ही अच्छी रिटर्न है। आप इस कंपनी पे नज़र बना के रखेंगे तो आपको बहुत ही एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा फ्यूचर में। और देखिए, हम मेन चीज़ क्या है कि हम मेन चीज़ पे बात करते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखिए बात अगर करें तो इसका जो कैश फ्लो है 2016 में 31 करोड़, 2016 में 31 करोड़। और यहाँ पे अगर हम बात करें मार्च 2020 में तो 79.52 करोड़ का यहाँ पे इनके पास कैश अवेलेबल है। देखिए, 3 सालों में ये पूरा मार्केट डाउन था और यहाँ पे ये मार्केट ज़बरदस्त इसके पास कैश अवेलेबल है। और यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात करें, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न पे इसलिए ज़रूरी होता है कि ये स्टॉक में निवेशक कैसे हैं। देखिए, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो प्रमोटर के पास है, गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो केवल 7 स्कीमों ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है, लगभग 5.44% की हिस्सेदारी। अगर एफ की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए 8 एफ ने निवेश किया है और लगभग उन्होंने स्टॉक उठाया है 4.39% का, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर यहाँ पे मैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करूँ तो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी हिस्सेदारी ली है। देखिए, मैं कुछ ऐसे स्टॉक में देखता हूँ कि जो अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं वहाँ पे ये लोग मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो कम माल लेकर बैठे रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी स्टॉक है और इसमें ज़बरदस्त यहाँ पे स्टेक लेके रखा है, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे देखिए, अगर हम अदर की बात करें तो 1.72% का यहाँ पे हिस्सेदारी है। अगर हम यहाँ पे एफ की बात करें तो 4.39% का हिस्सेदारी। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो देखिए
4.44% की हिस्सेदारी है। देखिए प्रमोटर के पास अभी भी लगभग 59.605% की हिस्सेदारी, मतलब अभी प्रमोटर के पास बहुत ही अच्छी हिस्सेदारी है। और यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड और देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें एफ की, तो थोड़ा सा इन्होंने बहुत ज़रा सा इन्होंने एक प्रॉफिट बुकिंग किया है। वहीं पे म्यूचुअल फंड ज़बरदस्त माल यहाँ पे ख़रीद रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी आप स्टॉक में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको सबसे पहले चीज़ देखना चाहिए वो रिटर्न, कि उस स्टॉक में रिटर्न कितना ज़बरदस्त दिया है। ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। और चलिए मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूँ और वहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से इस स्टॉक में भयंकर तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो कितनी ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक में बन रही है, जबकि ये अपर सर्किट मारा था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो इस स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन फिर ये ज़बरदस्त, जिस दिन मार्केट पूरी डाउन हो रही थी और इस स्टॉक में तेज़ी बन रही थी। और देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये स्टॉक ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहा है। देखिए ये मैंने डे वाइज चार्ट लगाया, मतलब एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। अभी देखिए मैं यहाँ से वीकली वाइज चार्ट लगाऊँ और वहाँ से अगर मैं वीकली वाइज चार्ट की बात करूँ तो ये देखिए ज़बरदस्त इस स्टॉक में वीकली वाइज भी इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर मैं मंथली वाइज चार्ट लगाऊँ तो भी यहाँ पे आपको स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लॉकडाउन के पहले जब लॉकडाउन हुआ तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक गिर के आया था लगभग 181 रुपये पे। ज़बरदस्त इस स्टॉक में गिरावट हुई थी। सोचिए कहाँ पे 181 रुपये और कहाँ पे अभी 1592 रुपये। आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना ज़बरदस्त इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है, बहुत ही भयंकर रिटर्न दिया है। तो आपको ये चीज़ नज़र में रखनी चाहिए कि देखिए यहाँ पे स्टॉक चल रहा था और वहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्टॉक में करेक्शन हुआ और फिर करेक्शन हुआ और करेक्शन होते होते ये आया लगभग 181 रुपये पे। और फिर वहाँ से ये स्टॉक में इतनी भयंकर तेज़ी देखने को मिल रही है कि अभी भी देखिए ये 1592 रुपये पे है। तो यहाँ पे देखिए जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी आप देखिए कितना इसमें उठक पटक हुआ था। और जब इसका आईपीओ आया था तो आप देख लीजिए लगभग इसका जब ओपनिंग था 54.67 रुपये का ओपनिंग था। और यहाँ पे उसने जब लो बनाया आप देख पा रहे होंगे रिसेंटली यहाँ पे लो बनाया, लो तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे दिखा रहा है। आप देखिए लगभग 30 रुपये का लो है, कब 2003 में। तो ठीक है ये मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त कवर किया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो आप इस पर अगर नज़र बना के रखेंगे तो आपको अच्छी एक रिटर्न मिल सकता है। और देखिए कभी भी आप किसी भी स्टॉक में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको हमेशा उस स्टॉक पर स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। स्टॉप लॉस लगाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो उसमें आपका लॉस होने से बचे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी बहुत ही ज़रूरी है, चाहे भले से वो नए निवेशक हों चाहे वो पुराने निवेशक हों, ठीक है। अगर देखिए कोई अगर ऐसा निवेशक है जो लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहता है तो वो होल्ड कर सकता है, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। वो अपने से एक अच्छा स्टॉक चुने और उस स्टॉक में वो हर मंथ एसआईपी या ऐसे कुछ एक सिस्टमेटिक ढंग से आप वहाँ पे ख़रीदारी करें, ठीक है। या अगर वो एक मोटी रकम डालना चाहता है तो वो भी मतलब कई स्टॉक में डाइवर्सिफाई करके वो वहाँ पे निवेश कर सकता है। जो कि कभी भी ऐसा होता है कि अगर उसका एक स्टॉक नहीं चल रहा है, 10 मान लो अगर उसने 10 स्टॉक लिया तो 10 स्टॉक में से 8 स्टॉक तो चलेंगे, 2 स्टॉक अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं।
इसलिए कभी भी आप किसी भी स्टॉक में आप निवेश करिए तो हमेशा आप वहाँ पे स्टॉप लॉस ही लगा के चलिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड।